देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, पासिंग थ्रू पॉइंट 3, -2, है ना। एक लाइन है जो 3, -2 से पास होती है एंड परपेंडिकुलर टू, है ना, परपेंडिकुलर टू 3x + 4y 3x - 4y + 1 = 0, है ना। एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास होती है और इसके परपेंडिकुलर है। देखो क्या है, जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन इससे पहले किया था वो पैरेलल वाला था, ये परपेंडिकुलर, दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है ना। उस क्वेश्चन में लाइन पैरेलल थी, इसमें परपेंडिकुलर है। देखो जैसे ये गिवन लाइन हमको है 3x - 4y + 1 = 0, ठीक है। एक लाइन चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर है और वो लाइन 3 - 2 से पास होती है ना। इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। देखो ध्यान दो, जैसे इस लाइन का पॉइंट तो मालूम है, अब हमें इसका स्लोप और चाहिए। अगर इसका स्लोप मिल जाएगा तो लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। देखो हम क्या करें, सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकालें। तो कैसे निकालें, -4y = -3x - 1, ठीक। तो y बराबर क्या हो गया बोलो, 3/4x + 1/4, है ना। तो देखो इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमें लाइन का स्लोप मिल गया। तो लाइन का स्लोप कितना मिल गया, 3/4। जो गिवन लाइन है उसका स्लोप कितना हो गया, 3/4। अब जो लाइन निकालनी है वो इसके परपेंडिकुलर, दो क्या करेंगे, इसको m1 मान लो ये m1 है ना। और मान लो जो लाइन निकालनी है उसका स्लोप m2 है ना। मान लो इस लाइन का स्लोप m1 है और जो लाइन निकालनी है उसका स्लोप m2 है। तो अब देखो क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो m1 × m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1। अभी देखा था हम लोगों ने कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। अब देखो यहाँ से m2 कितना आ जाएगा, -1/m1 आ जाएगा। देखो इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव, तो m2 क्या आ जाएगा, m2 हो जाएगा -4/3, है ना। देखो अब जैसे ये शॉर्टकट हम सीख लें हमेशा। देखो जैसे लाइन का स्लोप दिया गया है, हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए, तो क्या करोगे, उसको रेसिप्रोकल कर दोगे और नेगेटिव कर दोगे हमेशा। तो एक शॉर्टकट ये सीख लो, एक लाइन का स्लोप दिया गया, हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए, m2 चाहिए। तो m2 क्या होगा, -1/m1, मतलब m1 का रेसिप्रोकल और नेगेटिव, मतलब इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव। देखो ये m2 आ गया। अब देखो हमें m2 मालूम चल गया, पॉइंट ये मालूम है, तो ये क्या हो गया, x1 y1, ठीक। तो देखो लाइन का इक्वेशन क्या होता, लाइन का इक्वेशन y - y1 = स्लोप x - x1। मतलब अगर हमें पॉइंट मालूम है और अगर हमें स्लोप मालूम है तो लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखो ये पॉइंट मालूम है ना, ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास होती है, तो ये पॉइंट हमको मालूम है ना, पॉइंट गिवन है। और स्लोप हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, तो स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, फार्मूले का यूज़ करो। दो क्या होगा, y - y1 मतलब 2 + 2, m का मतलब -4/3 और x - x1 यानी कि 3, है ना। स्लोप ये चाहिए होगा ना, इस स्लोप का यूज़ करेंगे और पॉइंट ये यूज़ करेंगे। तो y - y1 = स्लोप x - x1। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करें, क्या होगा, 3y + 6 = -4x + 12, है ना। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3y + 6 = -4x + 12। देखो एक तरफ लाएं तो क्या होगा, 4x + 3y और -6 = 0, है ना। तो ये देखो हमें लाइन की इक्वेशन का आंसर मिल गया, जो लाइन हमें चाहिए थी। तो किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन को अगर निकालना होता है तो ये मेथड है। देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक मेथड और भी होता है, उसको भी समझ ले। देखो क्या होता है, देखो जैसे हमें ये गिवन लाइन दी गई है
3x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। देखो ये लाइन गिवन है, ठीक। अब मान लो अगर हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो कैसे, क्या होता है, जैसे एक्स वाई का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो। देखो जैसे ये हो गया 4x और ये हो गया 3y, है ना। अब जैसे इसका कोफिशिएंट -4 है तो माइनस नहीं 4, देखो 4, है ना। मतलब ये समझो y का कोफिशिएंट 4 है और x का 3 है, तो x का कर दिया 4 और y का कर दिया 3। x y के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो और बीच का साइन चेंज कर दो, प्लस कर दो, है ना, और कांस्टेंट को भी चेंज कर दो। तो ये होता है परपेंडिकुलर लाइन को लिखने का मेथड। जैसे पैरेलल लाइन में क्या करते थे, एक्स वाई को वही रखते थे, कांस्टेंट को बदल देते थे। परपेंडिकुलर में क्या करेंगे, देखो एक्स वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया। देखो ये हो गया 4x और ये हो गया 3y, और बीच में साइन को भी बदल दिया और प्लस कांस्टेंट को ही बदल दिया। बताया हमने, कांस्टेंट की परवाह मत करना, ये मत समझना ये कांस्टेंट लेफ्ट है राइट है, हमने जो ऐड किया वो लेफ्ट, कहीं भी कुछ भी करो, ये कांस्टेंट लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, तुम चाहे लेफ्ट में ऐड करो चाहे राइट में ऐड करो, फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये होता है परपेंडिकुलर लाइन को लिखने का तरीका। अब देखो k चाहिए, k के लिए क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट 3, -2 इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि लाइन अगर इस पॉइंट से पास हो रही है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो x की जगह 3 रखो तो क्या हो गया बोलो 12, y की जगह 2 -6 प्लस k इक्वल टू 0, है ना। x की जगह रख दिया 3, y की जगह रख दिया -2, तो x की जगह 3 तो 12, y की जगह -2 तो 6। देखो k की वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई। ये k की वैल्यू वापस इसी में रख देंगे तो क्या मिलेगा, 4x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0। देखो ये हमें लाइन की इक्वेशन का आंसर मिल गया जो ये है ना। तो ये भी एक तरीका होता है परपेंडिकुलर लाइन को निकालने का, इसको भी हम सीख लें तो अच्छा रहेगा। वैसे ज़्यादा अच्छा तो यही मेथड है कि आप स्लोप निकालो, पॉइंट मालूम है, पॉइंट का यूज़ करो, क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको पहले।